नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है कारक। कारक से बनने वाले 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा में मददगार साबित हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि इसमें जो 40 के 40 जो प्रश्न आपको देने वाला हूं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस आधार पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द कारक कहलाता है और यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आपको निर्देश प्राप्त होता है कि प्रश्न संख्या 2 से 5 में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो। तो हमारा जो प्रश्न सेकंड है वो है विकास अपने गुरु रिक्त स्थान श्रद्धा रखता है। ऑप्शन ए पर, बी में, सी को या फिर डी से। यह प्रश्न RAC भर्ती परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। तो विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है, यहाँ जो रिक्त स्थान में होगा वो होगा पर, विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है रानी युद्ध रिक्त स्थान वीरता पूर्वक लड़ी। ऑप्शन ए को, बीच में, या सी से, या डी में। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ होगा में, रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आप सुबह क्यों बैठे हैं। ऑप्शन ए के, बी को, सी से, या फिर डी ने। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो से, आप सुबह से क्यों बैठे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आप रिक्त स्थान दिनचर्या क्या है। ऑप्शन की, का, की, नी। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी की, सी, आपकी दिनचर्या क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है। यानी आपका जो वाक्य है वो है आपका वह घर से बाहर गया। अब ये जो वाक्य इसमें कारक कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है कर्ता, कर्म, करण या अपादान। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका अपादान कारक है। वह घर से बाहर गया, इसमें अपादान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है। यानी जो आपका वाक्य है अतिथि के लिए चाय लाओ, उसमें अतिथि के लिए ये जो शब्द है इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें जो कारक है वो संप्रदान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चा पेन से लिखता है, रेखांकित पद बताइए। यानी बच्चा कौन पेन से लिखता है, वाक्य में जो पेन है, पेन में कौन सा कारक है, कर्ता, करण, कर्म या संप्रदान। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करण। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो सुरेश ने मनीष को बुलाया। इस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। यह प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पत्र मिला, वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। आपका पत्र मिला, तो यहां जो कारक हुआ संबंध कारक। यानी आपसे हमारा संबंध है, आपका पत्र मिला तो संबंध कारक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन ए को, बी से, सी में, या फिर डी के द्वारा। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन हुआ से, यानी पृथकता के लिए अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। यह बैंक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है। तो इस वाक्य में कारक है अपादान कारक। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें रेखांकित पद में कौन सा कारक है। यानी जो पीयूष राम को पीट रहा है उसमें पीयूष रेखांकित शब्द है, इसमें कारक कौन सा है। तो इसमें कारक है आपका कर्ता। पीयूष किसको पीट रहा है, राम को पीट रहा है। यह प्रश्न राजस्थान
SI भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूजा को नौकरी नहीं करनी, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? यानी जो पूजा को नौकरी नहीं करनी वाक्य में पूजा को जो शब्द है उसमें कारक कौन सा है? इसमें जो कारक है वो कर्म कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा, संबंध कारक है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? यानी जो ऑप्शन 4 मिले हैं उनमें से जो संप्रदान कारक है वो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें संप्रदान कारक है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट प्रश्न है, को और के लिए कारक के चिन्ह हैं, कौन से कारक के चिन्ह हैं को और के लिए? तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन संप्रदान कारक के चिन्ह हैं को और के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रम में संप्रदान कारक है? यानी जो 4 ऑप्शन मिले उनमें किस क्रम में संप्रदान कारक है? तो गरीब के निमित्र वस्त्र दान करो, यहां करेक्ट ऑप्शन है बी, इसमें संप्रदान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मां बच्चों को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? इसमें जो कारक है वो है आपका कर्म कारक, डी। मां बच्चों को दूध पिला रही है, ये कर्म है, तो इसमें कारक हुआ कर्म कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में अधिकरण कारक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रम में करण कारक नहीं है? तो लड़का छत से गिर पड़ा, इस क्रम में करण कारक नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे इस कार्यालय स्पेस रिक्त स्थान सभी जानकारियां चाहिए, उपयुक्त व्यक्ति चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो 4 ऑप्शन है उनमें से करेक्ट चिन्ह कौन सा है, व्यक्ति चिन्ह कौन सा है? तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है आपका की, यानी मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, इस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित का कारक बताइए, यानी जो आपका वाक्य मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है पत्थर, और पत्थर से मत मारो में कौन सा कारक है? इसमें जो कारक ऑप्शन है वो आपका करण कारक, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? इसमें आपका संबंध कारक है, मेरे और उसके मध्य में हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए, संबंध कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, इस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रमांक में अपादान कारक है? तो ये 4 ऑप्शन है उनमें से राम को घर से निकाला, इसमें अपादान कारक है। यह प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है? तो अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है बहु सास से ल जाती है, करेक्ट ऑप्शन ए। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने चाकू से फल काटे, में कौन सा कारक है? उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है करण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है,
अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी जो चार ऑप्शन है उनमें से अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? तो ऑप्शन बी, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, इसमें परसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दिया में कौन सा कारक है? वीरों ने देश के हेतु बलिदान दिया, इसमें संप्रदान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कर्म कारक। क्या कहा जाता है? कर्म कारक। करेक्ट ऑप्शन है बी। यह प्रश्न 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है। तो यहां जो सही क्रमांक है वो कर्म कारक। राजा सेवक को कंबल देता है तो कर्म कारक हुआ सेवक को कंबल में। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबों के निर्मित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? इसमें जो संप्रदान कारक है, गरीबों के लिए निर्मित धन इकट्ठा करो में संप्रदान कारक है, सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? संबंध कारक। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है में संबंध कारक है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो गंगा हिमालय से निकलती है में अपादान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? राम कलम से लिखता है में जो कारक है वो करण कारक है, कर्ता के अतिरिक्त। दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न? उम्मीद करता हूं